क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। ग्लैडिएटर्स की तरह ये सीजन खेले हैं पीएसएल का और फाइनल में पहुंच गए। यूनाइटेड को आज खासा उन्होंने परेशान किया और क्रंच मोमेंट्स पे उनसे बेहतर खेले। पॉइंट ये है, तारीफ अगर हम करते हैं तो ऑन द डे परफॉर्मेंस की तो करेंगे, मगर जनरली इस टूर्नामेंट में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पिचेस को सामने रखते हुए, कंडीशंस को सामने रखते हुए स्मार्ट चॉइसेस दिखाई हैं, स्मार्ट चेंजेस किए हैं, एग्जीक्यूशन प्लान्स बहुत ही अच्छे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साउथ शकील की कैप्टनसी, क्योंकि उनके चेहरे से बिल्कुल वहशत नहीं झलकती है जब प्रेशर पड़ता है। कोई प्रेशर में लगता है वो आता ही नहीं है। और एक काम डिमीनर है, बहुत ही ज्यादा, जैसे कि होता है ना कि लो कीड हैं, ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। कई लोग कहते हैं उनको इमोशनल भी होना चाहिए टाइम्स, बट वो परफॉर्मेंस के थ्रू जो है वो सब कहानी बता देते हैं। मैं तो ये भी समझता हूँ कि आजकल की जो कप्तानी है वो टीवी, मीडिया, कैमरास के लिए भी होती है, क्योंकि आपकी इतनी ज्यादा स्क्रूटनी हो रही होती है और आपको कई दफा फॉल्स किस्म के इमोशंस जो हैं वो जगाने पड़ते हैं, ताकि बता सकें दुनिया को कि जी हाँ मैं ग्रेट लीडर हूँ, हाँ जी मुझे अफसोस हुआ जब कैच छूटा, हाँ जी मैं बहुत खुश हुआ जब कैच लिया गया, विकेट गिरी। मगर जो साउथ शकील है इनको एक्टिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें ये एक तरह से एक काम डिमीनर के थ्रू जो है वो अंजाम दे रहे हैं। सो इनको खास तौर पे बहुत मुबारक हो, क्योंकि देखिए ये चेंजेस करने से फर्क पड़ता है। आपका एक तरह से होलसेल चेंजेस तो नहीं किए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने थिंक टैंक या कोचिंग स्टाफ में, मगर फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी है। नया कप्तान आ गया इस सीजन में और उससे फर्क पड़ता है, एक फ्रेशनेस आ जाती है, अप्रोच बदल जाती है। T20 में खैर लक की भी बड़ी जरूरत होती है, एनालिसिस तो खैर होते ही होते हैं, बट लक जो है, एक अच्छा कैच जैसे कि साउथ शकील ने किया शादाब खान का, वो एक तरह से मैसिव टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां पे अगर पार्टनरशिप लग जाती शादाब की और सलमान अली आगा की तो बहुत फर्क पड़ जाना था। मगर अच्छे पॉइंट्स तो मैंने आपको चंद अभी गिनवाए हैं, वो है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्लैडिएटर्स ने हर एरिना में बहुत अच्छा अपने आप को एडजस्ट किया। बट ऑन द डे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी आज। देखिए यूनाइटेड की टीम बहुत ही लाजवाब है, कोई पता नहीं है इन दोनों टीम्स का कहीं फाइनल ना आगे चल के हो। ये दो आपकी बेस्ट टीम्स हैं, इसलिए कि वापसी की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हारते हारते पिंडी में वो एक कमाल मैच वो जीते और नंबर 2 पोजीशन हासिल की, कराची से छीन ली। अब एक और मौका मिला उनको और ओवरऑल जो है शादाब अच्छे कप्तान है, उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं। बट जो देखने की बात यह है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो है अपने हिसाब से क्रिकेट खेली और सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि टॉस जीत के क्या करना। पहले बैटिंग की 105 या 7 पे 5 आउट, वहां से 210 रन करवा दिए यूनाइटेड ने, या इन्होंने किए इसलिए कि चंदीमल ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। इसी तरह से जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो हर एक की तरफ से आई और फहीम अशरफ का आज बहुत ही एक ग्रेट डे था। बैटिंग बहुत अच्छी की उन्होंने, बॉलिंग में 2 विकेट्स ली। ऑलराउंडर अगर आपका जो परफॉर्म करता है तो फिर वो दोनों जगह जो है कॉन्ट्रीब्यूशन से आपके प्रॉप अप हो जाते हैं चांसेस। जो टिम एलन है उन्होंने बहुत अच्छी ओपनिंग की और उनसे क्या होता है कि वो 20-25 बॉलों में 40-50 रन देने करने वाले प्लेयर हैं। पिच बहुत अच्छी खेली, इसलिए कि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ था। स्पिनर्स के लिए भी तारिक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वो जो रुक के बॉल करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर वो अपनी फील्डिंग ठीक कर ले तो पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अनयूजुअल है वो। सो लो बाउंसी पिचेस के ऊपर उनका गेंद उस स्लिंगिंग एक्शन से तो ऊपर उठेगा ही नहीं, और जब बाउंस नहीं मिलेगा बैट्समैन को तो फिर वो चौके छक्के कैसे लगाएंगे। सिर्फ उनको फील्डिंग अपनी ठीक करनी है, क्योंकि उसमें बहुत ही अभी काम होने वाली बात है। तो इनके पास फिर अबरार भी है, सो स्पिन डिपार्टमेंट भी तगड़ा है, फास्ट बॉलिंग भी ठीक ठाक जा रही है। वसीम जूनियर बहुत अच्छी सिलेक्शन है, आज देखा उन्होंने रिवर्स स्विंग भी की, यॉर्कर कराने की कोशिश की। तो सारे जो एक तरह से बॉक्सेस है ना वो इन्होंने टिक किए हैं और आगे चल के फिर अब यही देखना कि क्या ये फाइनल जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे, बट रिचली डिजर्व करते हैं फाइनल में आना। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आज देखने को मिली। यूनाइटेड के जो थे ना वो बिट्स एंड पीसेस में ठीक थे। एक तो जैसे मैंने कहा ना, वो एक जो 100 एक्स्ट्रा रन करवा दिए 5 विकेटें गिरने के बाद, वो एक इनको ले बैठा। फिर रन चेज में सलमान अली आगा को ये मैच फिनिश करके आना चाहिए था। जब आप 40-45 उस क्रिटिकल पोजीशन पे कर लेते हैं तो फिर ये मैच आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। और कई दफा मैं समझता हूँ जो हमारा लोकल टैलेंट है ऐसे टूर्नामेंट्स में, वो कुछ अरसे के लिए बहुत प्रॉमिसिंग इनिंग्स खेलते हैं, बट अगर आपको कहना कि जी ये एक मैच विनर है या ये दूसरा जो है ये बहुत अच्छी खेलेगा क्रंच मोमेंट्स पे, तो अभी तक उस तरह का एक आउट एंड आउट प्लेयर जो है बल्लेबाज नंबर 5, 6, 7 पे दिखने को नहीं मिला। सलमान अली आगा बाय द वे मोस्ट इंप्रूव्ड बल्लेबाज हैं
पिछले 1-1.5 साल में। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, अकल के साथ खेलते हैं। आज इम्प्रोवाइजेशन भी देखी गई उनसे, बट मैच नहीं खत्म किया उन्होंने, और मैच खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो वो कप्तान भी अनाउंस हो गए बांग्लादेश के अगेंस्ट। बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है वो बाबर आजम नहीं है, शाहीन अफरीदी नहीं है, रिजवान नहीं है। इसके ऊपर फिर बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी स्टैट्स देख रहा था। बाबर आजम जो है दुनिया के फास्टेस्ट टू 8,000 रन हैं इन T20 क्रिकेट, इन ऑल फॉर्मेट्स। लीग क्रिकेट हो जाए, होम क्रिकेट हो जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाए। सो विराट कोहली को इन्होंने बीट किया है, KL राहुल को इन्होंने बीट किया, जिन्होंने विराट कोहली को भी बीट किया। सो इतने बड़े प्लेयर को T20 में जो उनके रन है और कंसिस्टेंसी है, बड़े आराम से हम छुट्टी करा देते हैं। सो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम के साथ जो है ना पूरा उनकी एक फैन क्लब है, पाकिस्तान उनको देखना चाहता है, एस्थेटिक्स हैं। सो इस तरह से आराम से नहीं एक सुपरस्टार को आप बाहर बिठा दें कि चलें जी बांग्लादेश की सीरीज है तो हम नए लड़कों को ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो एक सुपरस्टार आपके पास है, आपकी एडवर्टाइजमेंट करेगा वो, और आपको फिर एट द एंड ऑफ द डे जीतने भी तो है ना मैचेस। तो ये मैच विनर, इनका सीजन बहुत अच्छा गया है HPL PSL में। इसी तरह से रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, और उनकी इफादियत जो है ना वो भी खत्म नहीं होनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक डिटर्मिन्ड क्रिकेटर हैं, अच्छी तेज बॉलिंग कर रहे हैं। सो उनके ऊपर भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी सोच विचार, ये नहीं होना चाहिए कि एक ब्लैंकेट सोच है कि ये 3 जो है हमने हटा के और नए प्लेयर्स खिलाने हैं क्योंकि बांग्लादेश आ रही है, या हमें मूव फॉरवर्ड करना है। मॉडर्न डे हमें जीनियसेस चाहिए, उसमें टाइम लगेगा। वो आपका सिस्टम्स पीछे से ठीक होंगे तो मॉडर्न डे ग्रेट्स पैदा करेंगे। ये टॉप टियर पे ग्रेट प्लेयर्स नहीं पैदा हो सकते हैं, इसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस अगर डिसजॉइंटेड होगा तो फिर आपको ग्रेटनेस टॉप लेवल पे भी नहीं मिलेगी। बट एनीवे, बात तो इस मैच की है, और मैच जो था वो यूनाइटेड के लिए टफ हो गया था। हालांकि 200 मैं समझता हूँ, 200 पे 200 जो इन्होंने पीछे वहां पे पिंडी में किया था, 250 स्कोर कर दिया था, तो उस कॉन्फिडेंस को सामने रखते हुए मुझे लग रहा था कि शायद ये मैच फंस जाएगा। बट जो विकेटें गिरी एंड में, और उसके बाद जो फिर एक के बाद एक प्रेशर में आउट हो गए, और एंड में तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कि अगर एक बल्लेबाज रेगुलर या फॉर्म प्लेयर आउट हो जाता है तो बाकी कोई कोशिश ही ज्यादा नहीं करते हैं। और ये आजकल की डे एंड एज में 200 पे 200 ऐसी पिच पे होना चाहिए था। और आज का मार्का मार लिया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। एक जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है आज। एक दफा फिर हमें इस बात की जो है ना पता लग गया कि वैल्यू का, कि कितना इंपॉर्टेंट है पहले 6 ओवरों का गेम। आप ये देखें कि 3 आउट हो गए थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पावर प्ले के अंदर ही, लेकिन उनका स्कोर जो है 6 ओवरों में 70 लगा हुआ था। उसके बाद आसानी थी अगले आने वाले बैट्समैन के लिए। यही तो हम बात करते हैं कि सिंगल लेना तो सबको आती है। सिंगल लेना T20 में कौन सा मुश्किल बात है, जो पाकिस्तान पिछले जो है ना 5 साल से करता रहा है। तो ये तो अविष्का आए, उसने भी सिंगल लिया, ठीक है, एलन के साथ उसने भी नीचे ने पार्टनरशिप लगाई, और उसके बाद आप देख ले कि एंड तक वो गेम लेके गए। फिर आई थिंक कि जो ट्विस्ट आया बीच में वो ये आया जब इमाद वसीम ने अपने तीसरे ओवर में जो फिन एलन का विकेट लिया। वहां पे ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद जो है ना ये कंट्रोल कर लेगा और 170-75 तक मैक्सिमम जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को रोकने के लिए कामयाब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है चंदीमाल आए। चंदीमाल ने एक जबरदस्त इनिंग खेली है। चंदीमाल ने सारा जो अपना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का या श्रीलंका के अंदर जो वो इनिंग्स खेलते हैं इतने टफ कंडीशंस के अंदर, हमने उनको देखा है कि निचले वाले नंबरों पे जहां पे वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के लिए वो आए हैं, उन्होंने वहां श्रीलंकन लीग में जो कि मुश्किल पिचेस के ऊपर बड़े जबरदस्त इनिंग्स खेली हैं। आज भी उन्होंने बहुत वैल्यूबल इनिंग खेली है क्वेटा के लिए। उनकी वजह से जो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे आज का होने लगा है वो होने लगा है फहीम अशरफ की जो इनिंग थी। ये थी मेरी वूहू मोमेंट ऑफ द डे। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक शानदार इनिंग खेली है फहीम अशरफ ने, उन्होंने छिक्के मारे हैं। एक बार फिर उन्होंने बताया कि वो बेस्ट फॉर्म के अंदर है, मे बी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ अगर कहा जाए, क्योंकि डीप खड़े हो रहे हैं वो क्रीज के अंदर, और वो कोशिश करते हैं क्योंकि वो टेप बॉल भी काफी खेले, तो उनको यॉर्कर मारेंगे, पूरा नेल करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप उनके स्लॉट में देंगे, उनका बैट का फ्लो स्पेशली फास्ट बॉलर्स पे वो बहुत जबरदस्त है। और उन्होंने उसको दिखाया है चारों तरफ। उन्होंने जो ग्राउंड के जो है ना शॉट्स लगाए हैं आज, और मुश्किल शॉट, कई आज तो बड़े मुश्किल शॉट उन्होंने लगाए हैं। उनकी वजह से जो है एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स वहां पहुंचने में कामयाब हुआ, और एक बड़ा जबरदस्त मैच। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जिन्होंने तो खेल दिया, स्कोर तो बहुत जबरदस्त ले गए। फिर जब चेज आए,
हम एक्सपेक्ट करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से कि वो अपने आप को जो चेज है, वो चेजिंग टीम है, वो करेगी, जितना भी टोटल हुआ वो उसको चेज करने जाती है, लेकिन आसान होने वाला नहीं था क्योंकि सामने मोहम्मद आमिर थे, अबरार थे, तारिक थे। ये जबरदस्त एक बॉलिंग अटैक है। दो कि खुरम शहजाद उनकी तरफ से आज नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर भी आप 225 का टारगेट जो है इन बॉलर्स के होते हुए चेस करना, आपका पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख लें आज फिर जो है पावर प्ले थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा सा नीचे। पहले 4 ओवरों में 25 स्कोर थे, फिर पांचवा भी ड्राई गया। उसके बाद मोमेंटम पिक करने की कोशिश की है साहिबजादा फरहान ने और वो वेंडरसन ने, लेकिन उस तरह का मोमेंटम मिल नहीं पाया। मिडिल के अंदर दोबारा से ये लोग जो है ना चौक हुए, जिसकी वजह से मौका मिलता रहा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। और वो मौका किसने दिया है? वो मौका खुद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिया है। हमने पहले भी बोला था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज नोबडी एल्स टू ब्लेम बट देमसेल्व्स। पीछे 4 मैच जो वो हारे हैं, बड़े बड़े गंदे मैचेस वो हारे हैं। उसके बाद पिछले मैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओपनर खेले थे एलेक्स हेल्स और साहिबजादा फरहान, उन्होंने ऊपर से ही मैच साइड पे कर दिया था। बहुत जबरदस्त उनकी पार्टनरशिप लगी थी। हमने तब भी बोला था कि अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टेस्ट नहीं हुआ है पूरे तरीके से। जब एलेक्स हेल्स ऊपर से आउट होंगे तो पता लगेगा कि किस तरह की जो है ना इनकी डेप्थ मौजूद है, नीचे कौन है। और अगर आप देखेंगे तो साहिबजादा फरहान पे बहुत रिलाय कर रहा था। जैसे ही उसका विकेट गिरा उसके बाद जो है बड़ा मुश्किल हो गया था उनका आना। जो नीचे नीशम एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है उनके, वो भी थे, हैदर अली भी हैं, शादाब खान खुद भी खेलते हैं। तो एक डिसेंट बैटिंग लाइन आपको देखने को लिए मिली, लेकिन वो बिल्कुल वो मोमेंटम, वो जो एक रिदम था पहले 6 मैचों के अंदर, वो दोबारा पकड़ता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल कहीं से नजर नहीं आ रहा है। फिर नसीम शाह देखें, ये जो स्कोर 225 करवाया है, ये स्कोर 225 होना नहीं था, कभी भी नहीं होना था अगर आपके जो बॉलर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग करते। नसीम शाह की बॉलिंग पे आप बात करें, देखें लास्ट 2 साल से हमें तो नहीं नजर आ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को कोई मैच जितवाया हो, और हमें यह भी नहीं नजर आ रहा कि अपनी फ्रेंचाइज को कोई मैच जितवाया हो। आज भी आप देखें नए बॉल से भी वेवड नजर आए, नए बॉल पे भी कोई वेनम नहीं है उनकी बॉल के अंदर, विकेट लेके नहीं दे रहे हैं ऊपर से। ठीक, फिर मिडिल के अंदर भी उनको लाया गया विकेट लेने के अंदर, वहां भी लेने में नाकाम रहे। फिर डेप्थ में बड़ा इंपॉर्टेंट था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए कि जो बेस बनी हुई है उसको अच्छा फिनिश करना, जब फहीम और चंदीमल खेल रहे थे। और वहां पे फिर नसीम के हाथ में बॉल था, नसीम ने फिर एग्जीक्यूशन जो है उस तरह नहीं की जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। वो यॉर्कर मारने तो जा रहे थे लेकिन लग नहीं रहे थे, वो हाफ बॉलीज में कन्वर्ट हो रहे थे। फिर आप नए बॉल पे भी देखें तो फुल टॉसें भी देखने को मिली है नसीम शाह से, तो बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट है, आउट ऑफ रिदम है। इस्लामाबाद के लिए तो ये वरिंग पॉइंट था ही था, लेकिन ये पाकिस्तान टीम के लिए भी एक जो है लम्हा फिक्रिया इसलिए है क्योंकि ये आपके प्रीमियर बॉलर हैं, ये आपकी टीम का मुस्तकिल हिस्सा हैं पिछले इतने सालों से, जिनकी कोई फॉर्म है नहीं। और ये जो यंगस्टर्स की टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की, उसमें नसीम शाह का खासा हैवी रोल होने वाला है। तो इस तरह की फॉर्म में जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो पाकिस्तान टीम के लिए भी, अगर नसीम शाह ने अपना रिदम ना पकड़ा तो। और दूसरी तरफ देखें कि कुछ बॉलर्स हैं, सलमान इरशाद अनसंग हीरो हैं, जिस टीम में भी जाते हैं अपना काम करते हैं। आप यकीन जानिए कि आज अगर सलमान इरशाद ना होते तो शायद जो है ना ये स्कोर आपको क्वेटा ग्लैडिएटर का 240 पे पहुंचता हुआ नजर आता। ये तो सलमान थे कि 4 ओवरों में उनको 34 स्कोर हुआ है, 34, इतने हाई स्कोरिंग गेम में। वो भी एंड में 1-2 बॉल जो है उनके स्लॉट में आ गए तो उनको लग गया, अदरवाइज 2 ओवर उन्होंने पावर प्ले में किए, सिर्फ 11 स्कोर दिया। तो ये वो अनसंग हीरो हैं कि जिनकी शायद टीआर टीम स्ट्रांग नहीं है, शायद उनके पीछे उस तरह की कोई सिफारिश नहीं है, जो हमेशा जो है ना किसी भी टीम का मुस्तकिल पार्ट रहते नहीं है, जहां भी जाते हैं अपना बेस्ट देते हैं, उस टीम के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर वही अगले साल जो है ना फिर वही टीम उनको पिक नहीं करती, बेचारा किसी और टीम में जाते हैं। अब जिस तरह आज का मैच था, उन्होंने आज के मैच में फिर अपना काम करके दिखाया है
और जबरदस्त एक बॉलिंग की है। बड़ा मुश्किल एक्शन है उनका और ये खेलने के लिए आर्ट चाहिए, क्योंकि इसकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, सारी जिंदगी प्रैक्टिस आपने यहाँ वाले बॉलर्स के लिए की होती है। तो जब एक बॉलर है जो स्लिंगी एक्शन से बॉल करता है, जिसका एक्शन इस तरह का है कि अक्सर अंपायर की शर्ट के बीच में से बॉल आ रहा होता है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब हम भी मलिंगा को खेल रहे थे तो बड़ा एक टाइम लगता है ये सारी चीजें करने के लिए। मुझे लगा नहीं कि इतनी प्रैक्टिस, खैर टाइम भी लीग में कम मिलता है ऐसे बॉलर्स की प्रैक्टिस करने का, लेकिन एक अनसंग हीरो है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद क्या अपना अगला मैच जीत पाएगा, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी इस्लामाबाद से कि ये क्वालिफाई करेगा, लोग कहते फाइनल खेलेगा, लेकिन आज के मैच के बाद या पिछले 5 मैचों में से जो 4 हारा है या 6 मैच में 5 हारा है, उसके बाद तो बिल्कुल टाइम टाइम फिश होता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी भी चांस बिल्कुल मौजूद है, एक और चांस मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। लेट्स सी वो उसको किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये आखिरी मौका होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद, देखते हैं। कोयटा और इस्लामाबाद का मैच था, जो टीम जीतती फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। दोनों टीमें बड़ी मजबूत थी और कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद की इसलिए ज्यादा मजबूत टीम है क्योंकि इन्होंने नंबर 2 पे आने के लिए ना बड़ा जबरदस्त मैच जीता, एक बड़ा टोटल लगाया था कराची के खिलाफ, 250 रन बनाए थे। तो अब इनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा प्लेऑफ में खेलना, कोई भी टीम आ जाए। लेकिन टॉस का बड़ा अमल दखल होता है। फिर कोयटा ने जैसे मोमेंटम पकड़ा हुआ था, जैसे रिदम आया हुआ था, उस रिदम को जाने नहीं दिया और अपनी जो गलतियां करनी थी उन्होंने इस पीएसएल में अर्ली ऑन कर ली है। उसके बाद उन्होंने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। और आप देख लें डे बाय डे क्या कमाल की परफॉर्मेंस, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेले हैं, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। और उससे बड़ी जो बात है साउशकील की कैप्टनसी जैसे उसने की है, बड़ी जबरदस्त उसने कैप्टनसी की, या टॉस भी जीता, बैटिंग किया और 209 रन बना दिए हैं और 113 पे 5 आउट हो गए हुए थे। स्टार्ट बड़ा जबरदस्त मिल गया हुआ था, लेकिन बीच में आके जैसे दिनेश चंदीमल ने आके बैटिंग की है और फहीम अशरफ ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी वजह से इतने रन बने हैं। आपको पता है कि कोयटा की साउशकील अच्छा खेल रहा था, एक गलत शॉट अर्ली ऑन सामने जो खेल रहा है, कट पुल पे बाउंड्रियां मिल रही हैं तो फिर आप रिस्क कम लेते हैं। तो मेरे ख्याल से वो उसकी शॉट है, रन्स भी करता है, लेकिन आउट 12 पे हुआ। फिल एलन खेल रहा है, 41 रन बनाए हैं और रायली रूसो ने आते साथ ही अटैक किया लेकिन आउट हुआ, अच्छा कैच पकड़ा, 16 रन बनाए हैं। 6 पे हसन नवाज आउट हो गया। अविष्का फर्नांडो ने 32 रन और दिनेश चंदीमल ने जो पार्टनरशिप लगाई ना, वहां से थोड़ा मोमेंटम आया। आपको पता है कि 113 पे 5 आउट हो गए, तो उसके बाद फहीम अशरफ ने 45 रन बनाए हैं, 23 बॉलों पे 3 छक्के 3 चौके। और चंडीमल ने, मेरे ख्याल से बड़े अरसे बाद मजा आया इसकी बैटिंग देखने का। और क्या उसने अपनी बैटिंग का प्लान बनाया हुआ था, क्या पूरे ओवर्स वो खेला, पार्टनरशिप लगाई है। ऑलमोस्ट कोई 93 92 रन की पार्टनरशिप लगी फहीम अशरफ की और दिनेश चंदीमल की, जहां पे 113 पे आउट हुए हुए थे 5। ऐसे लग रहा था कि ये 150 या 160 रन बनाएंगे, लेकिन एक्सीलेंट पार्टनरशिप। फहीम अशरफ ने जो पावर हिटिंग दिखाई, दिनेश चंदीमल ने 28 बॉलों पे 48 नॉट आउट बनाए हैं, 3 छक्के 4 चौके, स्ट्राइक रेट 171 का फहीम अशरफ का, 195 का। और अच्छा एक डिसेंट टोटल, डिसेंट नहीं बहुत ही जबरदस्त टोटल। आप जब नॉकआउट में इतना बनाते हैं 200 रन, 200 प्लस रन, फिर दूसरी टीम के लिए बड़ा मुश्किल होता है। नसीम शाह, आई डोंट नो टाइमन मिल्स क्यों नहीं खिलाया। नसीम शाह लास्ट मैच नहीं खेला था, आज खिलाया, 50 हुआ, वेरी एक्सपेंसिव। और आप देखें कि ये पाकिस्तान के मेन बॉलर्स है जो क्रिकेट खेलते हैं सारी, इंटरनेशनल भी आप देखें, चाहे वो टेस्ट मैच हो, T20 हो, वनडे हो, कहीं ना कहीं ये खेल रहे होते हैं। लेकिन ये आज के इंपॉर्टेंट मैच में 50 रन देना मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं है। बेन डॉर्सेट ने 2 ओवरों में 31 रन, 2 विकेटें ली हैं। सलमान अरशाद ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है और इमाद वसीम 4 ओवर 36। मेरे लिए सरप्राइज था 11वें 12वें ओवर में शादाब का आना, बॉलिंग करना, और शादाब पूरे 4 ओवर करेगा तो कप्तान को भी, सिलेक्टरों को भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और सबसे बड़ी बात है फिर ये ऐसे क्रिटिसिज्म होगा कि ये लेग स्पिनर है, इसकी बॉलिंग मेन है कि ये बॉलिंग में 4 ओवर करे। 11वें 12वें ओवर के बाद आ रहा बॉलिंग करने और 2 ओवरों में 19, 1 विकेट ली है। और साहिबजादा फरहान क्या जबरदस्त फॉर्म में है, 52 रन बनाए हैं। और एलेक्स हेल 0 पे आउट हो गया, इनसाइड एज हुआ। उसके बाद आप देखें रस्सी, बड़ी टाइमली विकेट मिली है। यहाँ से
कोयटा ने कम बैक किया, 35 रन बनाए हैं। सलमान अली आगा ने 44 रन, लेकिन उतनी देर में जैसे शादाब और जिमी निशम खेला है ना तो आउट हो गया। आप देखिए चेंजिंग, हैदर अली ने 9 बॉलों पे 19 किया, वो बाहर बिठा दिया, और जिमी निशम खेला, इमाद वसीम 5, डोशेज आप देखें कि 9 रन, उसके बाद नसीम, ऐसे पूरी टीम 179 रन बना के आउट हो गई, और आप देखें 30 रन से मैच आ रही है। उसके बाद बॉलिंग में जबरदस्त मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग की है, 4 ओवरों में 31 रन, 2 विकेटें, फ़हीम अशरफ 2 विकेटें, ऑलराउंड परफॉर्मेंस कमाल की। इब्रार 4 ओवरों में 37, फिर उसके बाद मोहम्मद वसीम आप देखें थोड़ा एक्सपेंसिव रहा लेकिन 2 विकेटें ली हैं, और उस्मान तारिक का आना इनकी बॉलिंग में जान पड़ गई है, 3 विकेटें ली हैं 32 रन दे के, और साउशकील ने 1 ओवर 14, और ऐसे वो मैच कोयटा जीती है। और इस पीएसएल में तीनों के तीनों मैच कोयटा ने इस्लामाबाद से जीते हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस इस्लामाबाद के खिलाफ।